बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का और ये सेकंड वाला पार्ट है बेटा। इस वीडियो में हमने ये दो पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के ये दो पार्ट है या इससे आगे वाले बेटा जो है चौथा पांचवा छठा जितने भी पार्ट आगे हैं उन सब के लिए बेटा ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आपने याद रख लेने हैं। ये बेटा इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। इसमें इन दोनों का हमें पहले से पता है, ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके बेटा जो जितने भी पार्ट थे उन सब में इनको यूज़ किया था। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर में इस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। उसके बाद बेटा ये आगे जो है वो 4 से 5 फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों वैसे बेटा जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी 1 के ये 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1 भी ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी। अगर इन तीनों को जमा करें तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है कि ये फार्मूला है बेटा। उसके बाद इसी फार्मूले से आगे ये दो फार्मूले बने हैं, 1 और प्लस ओमेगा ये दोनों इधर ही रहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इधर प्लस का था दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये बेटा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, एक ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट वाला बेटा अगर ये 1 और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर ये दोनों रकमें इधर ही रहे तो ये ओमेगा जो है ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा के। नेक्स्ट फार्मूला बेटा ये है कि ये दोनों रकमें इधर रहे ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाली दोनों, और 1 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये बेटा तीसरा फार्मूला इसी फार्मूले से जो बना है। उसके बाद बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ओमेगा की पावर 3 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ओमेगा की पावर 6 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। ओमेगा की पावर 9 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। यानी ओमेगा की पावर बेटा अगर 3 का मल्टीपल कोई भी हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, तो बेटा जो भी इस तरह की पावर आ जाए वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को उन फार्मूलों की मदद से। यहाँ पे देखें बेटा सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें है आपके पास जो है 1, ये दोनों वैल्यू है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से बेटा माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये ओमेगा प्लस का हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से हमने क्या किया है, ये वाली जो दोनों वैल्यू थी 1 को ऐसे लिखा, इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले लिया, दोनों माइनस थी तो दोनों प्लस की हो जाएंगी। ऊपर पावर कितनी है बेटा, 7। अब ये देखें आपके पास बेटा ये 1 माइनस ये जो दोनों है बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये बेटा इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 और ऊपर सारे की पावर कितनी है बेटा, 7। अब ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, और ये 1 और ऊपर पावर कितनी है, 7। अब बेटा ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 और 2 की पावर कितनी है बेटा, 7। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और 2 की पावर बेटा 7 ले लेनी है। तो जब 2 की पावर हम कितनी लेंगे, 7, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 128 के। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 128। ये कैसे लेते हैं बेटा, इसके लिए आपने 2 की जो पावर 7 है इसका मतलब होता है 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है बेटा। आपने 2 को कितनी दफ़ा बेटा, 7 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन सब को मल्टीप्लाई करके देखें 128 के इक्वल आएगा। उसके बाद बेटा अब हम ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में बेटा क्या करेंगे, उसी तरह से ये आपके पास जो है 1 ऐसे लिखा हमने, माइनस इन दोनों में से बेटा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर
इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, यहाँ पे -3 जाएगा तो ओमेगा बचेगा। -3 कॉमन लेंगे बेटा तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और इधर से -3 गया तो ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इस सारे की पावर कितनी है, 5 है। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे ये जो आपके पास 1 है इसको ऐसे लिखा, -3 भी ऐसे ही, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वही फार्मूला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल होता है, और ऊपर सारे की पावर कितनी है बेटा, 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और ऊपर पावर 5। अब ये बेटा 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 की ऊपर पावर कितनी है बेटा 5 है। यानी आपने क्या करना है, 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 5 दफ़ा, ऊपर जितनी पावर है उतनी दफ़ा उस रकम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करके देखें आप कितना आता है। ये बेटा आपके पास 4 की पावर जब हमने 5 ली तो ये आ गया 1024, 1024 तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया। तो ये बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका हो गया 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।